सब रंगों से है रंगीला। कलमा कुरान छोड़ आई हूँ तिहारे पास, भाव में भजन में दिल को लगाऊंगी। पाऊंगी विनोद भर भर सुबह शाम, गाऊंगी तिहारे गीत नेक न लजाऊंगी। खाऊंगी प्रसाद प्रभु मंदिर में जाप जप, माथे पे तिहारी पद रज को चढ़ाऊंगी। आशिक दीवानी बन श्याम पद पूजी पूजी, प्रेम में पगानी राधिका सी बन जाऊंगी। नमस्कार साथियों, चैनल में आप सबका स्वागत है। कहते हैं ना कि प्रेम शुद्ध हो, पावन हो तो बहुत ताकतवर हो जाता है, जिसकी आनंद अनुभूति सिर्फ महसूस ही की जा सकती है। और जब यही प्रेम प्रभु प्रेम की साधना बन जाए तो दिव्य हो जाता है। फिर आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं रह पाता। शायद यही वजह है कि जब भी किसी को ऐसा प्रेम हुआ तो सब कुछ छोड़कर प्रभु प्रेम में वह तल्लीन हो गया। तभी तो बेगम ताज बीवी भी अपना सर्वस्व राजसी शान और शौकत त्याग कर कृष्ण की आराधिका बन गई, और ऐसी कि वे फिर ब्रज आकर यहीं की हो गई। जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि रसखान और ताज बीवी दोनों की ही समाधि मथुरा से कुछ ही दूरी पर महावन गोकुल में स्थित है। आज का वीडियो मुगलिया सल्तनत की बेगम ताज बीवी से ही संदर्भित है। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनामी भी सहूँगी मैं। सांवला सालोना सिर ताज सिर कुल्लेदार, तेरे नेह दाग में निदाग दहूँगी मैं। नंद के कुमार को रुबाने तेरी सूरत पर, हूँ तो मुगलानी हिंदवानी होए रहूँगी मैं। साथियों, बेगम ताज बीवी के लिए उस समय की परिस्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो ये सब इतना आसान न था। भक्ति और प्रेम ये एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जुनून है कि जहाँ अपने आराध्य के प्रति प्रेम जब समर्पण की हद तक पहुँच जाता है तो फिर सब कुछ निछावर कर देने का मादा खुद ही उत्पन्न हो जाता है। अब मुगलिया सल्तनत बेगम ताज बीवी को देखिए आप, वे कृष्ण प्रेम के प्रति इतनी दीवानगी उनके अंदर आ गई, इतनी दीवानी हो गई कि उन्होंने अपना सारा राशि ठाट बाट छोड़कर वे ब्रज में आकर कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। अपने धर्म को छोड़कर किसी और के प्रति इतना लगाव, उस समय के मुस्लिम कट्टरपंथियों की उन्हें आलोचना का भी शिकार होना पड़ा। और इसके लिए वे कहती भी हैं कि क्यों सताते हो मुझे, क्यों सताते हो मुझे, पछताओगे, दिलजरों की आह से जल जाओगे। कहते हैं एक बार उन्होंने मौलवियों धर्मगुरुओं से पूछा कि क्या अल्लाह का दीदार हो सकता है। सभी ने कहा हाँ हो सकता है। तो बेगम ये सुनकर चल पड़ी खुदा का दीदार करने के लिए और खुदा की खोज में। रास्ते में ब्रज में रुकी तो घंटे घड़ियालों की आवाज़ सुनकर उन्होंने पूछा कि ये क्या है, क्या हो रहा है। तो दीवान ने बताया कि यहाँ कुछ लोगों का छोटा खुदा रहता है। ताज बीवी छोटा खुदा देखने के लिए मंदिर चल पड़ी और मंदिर में उन्हें वहाँ पर जाने नहीं दिया गया। ताज बीवी वहीं बैठकर गाने लगी। ऐसा सुना जाता है कि कृष्ण उनके प्रेम भक्ति में इतने वशीभूत हो गए कि बेगम ताज की तड़प को देखकर उन्हें साक्षात आना ही पड़ा। यहाँ आपको बता दें कि ताज बीवी और रसखान दोनों ने ही गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से गुरु दीक्षा भी ली। कृष्ण भक्ति कविताएं, छंद, धमार में ताज बीवी की रचनाएं मिलती हैं। इनके द्वारा रचित पदों का गायन मंदिरों में भी किया जाता है। एक जगह वो कहती भी हैं कि नंदजू का प्यारा, जिन कंस को पछाड़ा, वह वृंदावन वारा, कृष्ण साहेब हमारा है। साथियों, ये प्रेम नहीं तो क्या है कि एक स्त्री होकर भारतीय समाज में इतना साहसी, इतना दृढ़ निश्चयी होना। अद्भुत प्रेम में ही ये सब कुछ संभव है, जिसमें चाहे मीरा हो या फिर ताज बीवी हो। दोनों का ही उस समय के समाज के कट्टरपंथी लोगों की ओलाहनाओं और आलोचनाओं को उनको झेलना ही पड़ा होगा। प्रेम इतना आसान कहाँ कि जो लोग विशुद्ध प्रेमानुभूति में डूब जाते हैं उनके लिए तो सब कुछ संभव है, और फिर वे भला कब परवाह करते हैं किसी की। ताज बीवी भी कह उठती हैं कि ब्रज में अब धूनी रमा ली जाएगी, ब्रज में अब धूनी रमा ली जाएगी, जब लगन हरि से लगा ली जाएगी। एक जगह वे अपने मन की बात कुछ इस तरह भी कहती हैं कि अब शरय नहीं मेरे कुछ काम की, शाम मेरे मैं शाम की। अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीमी छोड़ पूर्व शहीदों की चर्चा चलाऊंगी। सुथना उतार पहन घाघरा घुमावदार, फरिया को फारशीश चुनरी चढ़ाऊंगी। कहते हैं ताज कृष्ण सो पैंज कर, वृंदावन छोड़ो अब कितहूँ न जाऊंगी।
साथियों, प्रेम में अपने महबूब, अपने आराध्य को लेकर जुनून, समर्पण, सर्वस्व न्यौछावर करने का मादा वाकई दीवानगी की पराकाष्ठा है, जिसके आगे जाति, धर्म, समाज के रीति रिवाज कितने कितने छोटे हो जाते हैं। अब बेगम ताज को ही देखिए, महल से निकली तो खुदा का दीदार करने के लिए कावा शरीफ जाने को, और दीवान द्वारा बताया गया छोटा खुदा कुछ लोगों को कहकर वे उस खुदा का दीदार करने ब्रिज में रुकी, और फिर भजन कीर्तन की मधुर आवाज़ों ने उन्हें इतना सम्मोहित किया कि वे सब कुछ त्याग कर मीरा की तरह ही कृष्ण की दीवानी हो गईं। तभी तो कह उठती हैं कि देव पूजा की ठानी, तजे कलमा कुरान, मैं नमाज हूँ भोलानी, तेरे गुणन गहूँगी मैं। वास्तव में ऐसे महान भक्तों की अभिव्यक्ति में कितनी शांति है, कितना आनंद है। सांसारिक माया मोह से हम सबको दूर ले जाती हैं। साथियों, बेगम ताज बीबी का कान्हा और ब्रज के प्रति अगाध प्रेम और उनकी निश्चल भक्ति के आगे दिल श्रद्धान्वित होकर उनके प्रति सम्मान में बिछ जाता है। प्रेम करना आसान भी नहीं, बहुत कुछ सहना होता है। एक तरफ प्रेम का मार्ग साथियों अत्यंत सीधा और सरल होता है, तो वहीं इसके लिए जीना और चलना तलवार की धार पर चलने के समान होता है। लेकिन समर्पण, जुनून से आखिर मंजिल पा ही लेते हैं। और जैसा कि भक्त कवियों के चरित्र में हम सभी को देखने और सुनने को मिलता है, फिर चाहे सूर कबीर हो या फिर रसखान, मीरा, ताज बीबी हो। खैर, आज का वीडियो यहीं तक। आप सब खुश रहें, अपना ख्याल रखें। राधे राधे।